जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ई पाठशाला सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग, और रीजनिंग के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्शन से संबंधित सवाल। इस टॉपिक से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग सभी एग्ज़ामों में। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से रीजनिंग में डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो समझते हैं कि डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मतलब दिशा से संबंधित क्वेश्चन, है ना। आपने कई बार अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता भी होगा कि दिशा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसके कुछ प्रकार देख लेते हैं कि प्रकार क्या हो सकता है। तो दिशा के परीक्षण में प्रकार क्या होता है क्वेश्चन का। तो पहले तो आपको पूछ सकता है कि मूल दिशा ज्ञात करना, वर्तमान दिशा ज्ञात करना, है ना। प्रारंभिक बिंदु से वो कितनी दूरी पर है, या फिर उसके बाद प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष वो किस दिशा में है, किस दिशा से आ रहा है, किस दिशा में जा रहा है ना। तो इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछेगा। या फिर दिशा के नामों का परिवर्तन हो सकता है ना। उसकी दूरी निकालना है, क्लॉक से संबंधित है, छाया संबंधित है। ये सब हम देख लें। तो कुछ हम नोट कर लेते हैं कि क्या क्या टाइप हो सकता है जिसको हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो आपका होगा दूरी, है ना। दूरी के हिसाब से आपको पूछा जा सकता है। दूरी पहला टाइप होगा आपका दूरी से, ठीक है, दूरी से। दूसरा टाइप आपका हो सकता है दिशा संबंधित, ठीक है। दूसरा टाइप हो सकता है दिशा संबंधित। तीसरा आपका क्लॉक से पूछेगा, CLOC के क्लॉक, यहाँ से, है ना, क्लॉक से। चौथा आपका पूछ सकता है कि एक आप पाइथागोरस रहता है ना प्रमेय, वो आपका इसी के अंदर आएगा, दूरी के अंदर, है ना। उसके बाद हो सकता है कि छाया किस साइड बन रहा है, छाया, ये पूछ सकता है, छाया, है ना। सूर्योदय के समय छाया, सूर्यास्त के समय छाया, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें और क्या आ सकते हैं कि दिशा परिवर्तन, ठीक है, दिशा परिवर्तन, दिशा परिवर्तन। तो दिशा परिवर्तन से संबंधित सवाल आ सकता है। ये बोल सकता है यदि उत्तर को दक्षिण कहा जाए, दक्षिण को पूरब कहा जाए, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको पूछे जा सकते हैं। ये आपका पांचवा टाइप। छठवां प्रकार आपका हो सकता है कि आपको कोण के हिसाब से बोल सकता है, कोण, है ना। कोण मतलब होता है एंगल, कोण के हिसाब से पूछ सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान स्थिति से 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट या कोई भी अंक हो, इस प्रकार के यदि कोई क्वेश्चन आता है तो ये ऐसा फिर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये मोटा मोटा मैं जो पूछ सकता है वो आपको बता दिया हूँ, है ना। तो हम आज इसी पर बात करेंगे। आने वाले समय में हम इसके पूरे जितने भी एग्जाम्पल होंगे या फिर जो भी अभ्यास प्रश्न होंगे 30-40 वो करेंगे। उसके बाद जो छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम में, है ना, छत्तीसगढ़ के किसी न किसी एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे गए हैं उसको हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे। और किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, क्या सॉल्व ट्रिक हो सकता है, वो हम जब सब आगे चलकर बात करेंगे। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट क्या है ये पहले देख लेते हैं। तो दिशा क्या होता है, आपको हमेशा पता होगा कि दिशा निकालने के लिए आपको ऐसा एक एरो बनाना चाहिए, प्लस का साइन बनाना चाहिए। अब इस सबको पता है कि ऊपर जो होता है ना, जैसे या नक्शे में बात करें या फिर कहीं बात करें, जब भी हम ऐसा प्लस निशान बनाकर दिशा को दिखाएंगे तो ऊपर हमेशा उत्तर होगा, है ना, ऊपर हमेशा उत्तर होगा। ये होगा हमारा नॉर्थ। उसके अगेंस्ट विपरीत दिशा हो जाएगा हमारा साउथ। मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ ना, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, नॉर्थ साउथ, तो पूरा लिख नहीं रहा हूँ, इतना तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। अब नॉर्थ के यदि हम नॉर्थ से क्लॉक वाइज चलें तो आता है ईस्ट, ठीक है। और नॉर्थ के एंटी क्लॉक वाइज चलें तो यहाँ आता है वेस्ट, ठीक है। तो ये होता है दिशा का निर्धारण, है ना। आपको हमेशा बस आपको ये याद रहना ही चाहिए, इतना जो मैं अभी बताया हूँ ये आपको याद रहना ही चाहिए, आपके सभी जगह काम आएगा। ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है कि ऐसा क्वेश्चन जब पूछ देगा, है ना, कि यदि नॉर्थ को वेस्ट कहा जाए, वेस्ट को साउथ ईस्ट कहा जाए, इस प्रकार यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तब ये आपका काम आ जाएगा। अब जैसे इसको बनाएंगे तब काम आएगा। दूसरी बात, जब आप किसी व्यक्ति को निकालेंगे कि व्यक्ति 5 किलोमीटर दाएँ बाएँ चल कर लास्ट में पहुँच गया, तो वो फिर प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है या फिर अंतिम स्थान से प्रारंभिक की ओर किस दिशा में है, इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ये आपको जरूरी होगा, ठीक है। तो ये ऊपर याद रखना चाहिए, ऊपर से नॉर्थ, नीचे से साउथ, ठीक है। अगर ऐसा याद नहीं कर सकते तो ऊपर देखिए, ये ऊपर से हो सकता है आपका उत्तर, ऐसा याद कर सकते हैं, ये ऊपर है तो उत्तर हो सकता है, और उत्तर के अगेंस्ट हो सकता है आपका दक्षिण, है ना। ये पूर्व है ना, यहाँ से हमारा सूर्य निकलता है, ऐसा सूर्य बना लीजिए, ये निकलता है सूर्य। और यहाँ होता है आपका वेस्ट, यहाँ सूर्य अस्त होता है, यहाँ सूर्य डूब जाता है, ये होता है आपका
पश्चिम। तो ये था हमारा मूल नाम। तो हमारे पास दिशा फिलहाल कितने हैं, 4 हैं, लेकिन हमको फिलहाल इस डायरेक्शन के क्वेश्चन में हमें 8 दिशाओं पर काम करना है ना। अब 8 दिशा कौन कौन से हैं, चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। इतना आई होप कि आपको पता चल गया होगा। अब तय करते हैं कि पूरे 8 दिशा कौन से होंगे। ये पूरा और फिर से बना लेता हूँ मैं इस प्रकार। ये देखिए, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ऊ से उत्तर, ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका साउथ, साउथ के बाद ये हो जाएगा हमारा ईस्ट, और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट, है ना। इसके बाद हमको 4 दिशा और बनानी है। देखिए अब 4 दिशा मैं बनाने जा रहा हूँ। इसका कलर कौन सा, रेड ले लेता हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार, ये इस प्रकार, ठीक है। अब इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट है। उसके बाद ये साउथ ईस्ट है, सॉरी ना, ये हमारा साउथ ईस्ट है। ये हो गया साउथ ईस्ट। ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ये, ठीक है। तो हमारे पास कितने दिशा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये हमारे 8 दिशा हो गए, ठीक है। ये हमारे 8 दिशा हो गए, ठीक है। ये हमारे 8 दिशा हो गए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा एक पहले प्लस का निशान बनाएगा, उसके बाद इसे बीच को ऐसे काटते हुए बनाएंगे, तो ये हमारा पूरे 8 दिशा हो जाएंगे, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको नॉर्थ ईस्ट लिखें, आप इसको ईस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। इसको आप ईस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, इसको आप वेस्ट साउथ भी लिख सकते हैं, और इसको आप वेस्ट नॉर्थ भी लिख सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सभी मान्य है और सभी सही है। ये तो हमारा हो गया 10 दिशाओं के 8 दिशाओं के बारे में। अब हमको एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है ये समझते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है अपने, ये हमारा बहुत जगह काम आएगा। जब हम ये क्वेश्चन जब करेंगे तब बोलेंगे कोई व्यक्ति वामावर्त दक्षिणावर्त, ये हिंदी में होता है ना। तो देखिए घड़ी की दिशा कैसी होती है, देखिए पहले मैं यहाँ घड़ी बना देता हूँ छोटा सा। ये देखिए ये घड़ी है और ये कांटा रहता है ऐसा, तो घड़ी ऐसे 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 चलता है, ऐसे ऐसे चलता है घड़ी, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मतलब ये हमारा क्लॉकवाइज है, क्लॉक मतलब घड़ी, ठीक है। ये हमारा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ ना। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, ठीक है। अब घड़ी के उल्टा देखिए, इस साइड चल रहा है तो यहाँ से ऐसे उल्टा आएंगे इस प्रकार, ये तो ये हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये ACW एंटी क्लॉकवाइज। और इसी को बोलेंगे वामावर्त, वामावर्त। ये कब कम आएगा, ये जब होगा कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर की ओर देख रहा है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया कि कोई व्यक्ति जो है उत्तर की ओर देख रहा है ना, एक आदमी है देखिए ये उत्तर की ओर देख रहा है, और दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम गया, या दक्षिणावर्त 25 डिग्री घूम गया, 30 डिग्री घूम गया, 125 घूम गया, 200 घूम गया, 80 घूम गया, जितना भी बोलेगा तो उसको इस प्रकार, यदि दक्षिणावर्त बोला है तो इसको इस प्रकार घुमाना है। डिग्री की चर्चा मैं आगे करूंगा कि डिग्री कितने में कितना बनता है, ठीक है। ये दक्षिणावर्त हो गया, इसको क्लॉकवाइज बोलेंगे। और यही बोला कि यही व्यक्ति वामावर्त या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम गया तो ये वामावर्त होता है, ये इस दिशा में घूमेगा ऐसे, है ना। जैसे देखिए अगर कोई व्यक्ति ऊपर है ना, ऊपर है तो ऊपर देख रहा है, दक्षिणावर्त घूम गया मतलब वो अपने राइट में घूम गया, ये है ना दक्षिणा, तो ये अपने राइट साइड घूम गया, ठीक है, राइट साइड घूम गया। और बोलेगा वामावर्त घूम गया तो ये हमारा आपका वो अपना लेफ्ट साइड घूम गया। देखिए अगर सीधी सी बात, आप ये यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि आप ऐसे खड़े होकर ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो इस साइड आपका लेफ्ट होगा, इस साइड आपका राइट हैंड होगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसमें निकाल सकते हैं। आगे हम समझते हैं कि इसका डिग्री से संबंधित, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है। आगे हम समझते हैं इसका डिग्री क्या होता है, हम समझते हैं इसमें डिग्री क्या होता है। इसको पूरा मिटाना ही पड़ेगा, चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको। डिग्री समझते हैं आगे इसी पेज में, इसी पेज में हम डिग्री समझते हैं। फिर एक नया पेज ले लेते हैं, ठीक है, ये नया पेज ले लिए। अब यहाँ समझते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री तो सबसे पहले तो हमको बनाना पड़ेगा एक ये देखिए
ये हमने पहले बना दिया पूरा। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। आपको पता है यदि कोई एक लाइन लंबी है तो वो 180 डिग्री होती है ना। वैसे इतना डिटेल बताने की आवश्यकता नहीं था, फ्री बता रहा हूँ। और इसमें खड़ी लकीर खींच देते हैं तो ये इस 180 डिग्री को हाफ भागों में बांट देता है, हाफ भागों में बांट देता है, ठीक है, हाफ भागों में बांट देता है। तो खींच दिए तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री, 90। उसी प्रकार ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। टोटल 360 हुआ, 9 चौक 36, 360 हुआ, ठीक है। अब निकालना है हमको, और इसमें हमारे 8 दिशा बनाने होते हैं, ठीक है। 8 दिशा बनाने हैं तो क्या करेंगे हम, इसके बीचों बीच मतलब कोणर्धक, है ना, बीचों बीच हमको कोणर्धक निकालना है। इस प्रकार से ऐसे ये कोणर्धक कहलाएंगे, ठीक है। अब ये क्या था, ये पूरा 90 था इतना, है ना। तो इतना कितना हुआ, इतना हो गया आपका 45 और ऊपर 45, 45 जो 90 होता है ना। इसी प्रकार ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी ऐसे, ठीक है। ये भी 45 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये 45, ये इस प्रकार, ये 45, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे ये समझिए कि यदि बोला जाए, है ना, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, कोई व्यक्ति जो है यहाँ खड़ा हुआ है और उसका मुंह जो है ऊपर की ओर, उत्तर की ओर है, ठीक है। वो अपने लेफ्ट साइड में 90 डिग्री घूम गया, लेफ्ट साइड में 90 डिग्री घूम गया तो कहाँ आएगा घूम के, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। अगर यही बोला गया कि व्यक्ति जो है 135 डिग्री घूम गया, ठीक है, 135 डिग्री घूम गया, तब क्या होगा, जब 135 डिग्री घूम गया बोलेगा तो वो व्यक्ति यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये तीनों 45 मिला के 135 होता है ना, 35 90 और 90 और 45 135, तो 135 बोलेगा तो ऐसा घुमाते लाना है। और वही अगर 180 बोल दिया तो सीधा यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता है ना एक सीधी लाइन 180 होती है, तो यहाँ का व्यक्ति अगर 180 घूम गया, चाहे इधर से घूमे इस साइड से या इस साइड से घूमे, अगर 180 की बात हुई तो वो अपने विपरीत दिशा में चला जाएगा, चाहे वो कहीं भी स्थिर रहे, खड़ा रहे, ठीक है। तो ये था हमारा डिग्री से संबंधित क्वेश्चन। यदि ऐसा पूछा जाता है तो हम आपको इस प्रकार से डिग्री याद होना चाहिए। आगे और चर्चा करेंगे डिग्री के बारे में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था कि टाइप वाइज क्वेश्चन आता है, तो देख लेते हैं दूरी से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दूरी से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लेते हैं कोई बोला कि कोई व्यक्ति ए है, ये ए है ना, ये उत्तर की ओर चालू किया 10 मीटर, फिर यहाँ से राइट घूमी। देखिए यहीं आपको लेफ्ट राइट समझना है। यदि आपका मुंह ऊपर है तो राइट हैंड साइड आपके इस साइड होगा, राइट हैंड साइड इस साइड होगा और लेफ्ट इस साइड होगा। और यदि बोला गया कि ए के 10 मीटर, ए जो है 10 मीटर जाने के बाद राइट साइड मुड़ कर 5 चलता है, 5 नहीं 15 चलता है, 15 मीटर चलता है, ठीक है। उसके बाद फिर और लेफ़्ट चलता है। उसके बाद फिर अभी देखिए इस साइड मुँह है तो वो आपका लेफ़्ट ऊपर होगा, तो ये ऊपर चला 5, ठीक है। अब इसमें ये पूछ सकता है कि ए ने कितनी कुल दूरी तय की, ए ने कितनी कुल दूरी तय की। तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 10 पूरा जोड़ना पड़ेगा, 10 15 और 5 कितना हो गया, ये आपका 30 हो गया, है ना। कुल दूरी संपूर्ण दूरी आपका 30 हो गया। यदि संपूर्ण दूरी पूछता है तो इसमें आपको शॉर्ट दूरी भी पूछ सकता है वो, है ना। इसमें वो आपको शॉर्ट दूरी की भी पूछ सकता है, लेकिन अगर जैसे शॉर्ट दूरी पूछता है तो उसके लिए क्वेश्चन कुछ अलग रहते हैं, ठीक है। यदि उसी को अगर बोला जाता, मान लेते हैं हम कि वो बस 15 तक यहाँ गया, है ना, इसको ऐसा आंसर लेते ताकि ये सेव हो जाए। तो ये पहले तो था कि संपूर्ण दूरी चल पाएगा। अब अगला हम एग्जांपल लेते हैं इसी पर कि वो शॉर्ट दूरी क्या होगा इसका, है ना, शॉर्ट दूरी क्या होगा इसका। चलिए अब इसका शॉर्ट दूरी निकालने की कोशिश करते हैं।
शॉर्ट दूरी क्या होता है, यदि कोई आदमी ए से चला 3, ठीक है, ए से आपका 3 चला, उसके बाद आपका यहाँ 4 चला, ठीक है, राइट घूम के 4 चला गया, तो आपको शॉर्ट दूरी पूछेगा, यह मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि ये कर्ण हो गया ना, ये कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लंब और कर्ण, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, दोनों मिला के हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर होता है 5, ठीक है। तो इसकी न्यूनतम दूरी कितनी हो गई, 5 मीटर, बोलो किलोमीटर जो भी है, मैं फिलहाल यूनिट नहीं बता रहा हूँ, है ना। और संपूर्ण दूरी पूछेगा तो यहाँ से यहाँ तक की लॉन्ग दूरी, तो 4 3 7 लॉन्ग दूरी। देखिए दूरी दोनों होता है, एक लॉन्ग दूरी होगा और एक शॉर्ट दूरी होगा, तो ये हमारा शॉर्ट दूरी। तो दूरी से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अगला क्या है हमारा, तो अगला है आपके दिशा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दिशा से संबंधित किस प्रकार से पूछे जाएंगे ये देख लेते हैं। चलिए, दिशा से संबंधित अगर पूछेगा तो ये बोलता है कोई व्यक्ति है ना, अपने प्रारंभिक स्थान से पश्चिम की ओर चलता है ना। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दूरी दे भी सकता है कि 10 मीटर चला, 20 मीटर चला, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, कि अगर केवल दिशा निकालना रहता है तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कुछ दूरी पश्चिम की ओर चला अपने प्रारंभिक स्थान से, उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ने के बाद वह अपने लेफ्ट ओर मुड़ गया, लेफ्ट बोलेगा, लेफ्ट को हम बायां बोलते हैं, बायां, ठीक है, बायां वो मुड़कर वो चलने लगा। अब इसके बाद पूछ देगा कि अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ठीक है बताइए किस दिशा में जा रहा है। यहाँ से अगर देखें तो किस दिशा में जा रहा है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। ये जो ईस्ट दिशा हमारा कहाँ पे दिखा रहा है, ये जो दिशा हमारा वेस्ट पे दिखा रहा है ना, तो ये वेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और अधिक ज़्यादा क्लियर होगा जब हम क्वेश्चन करना आगे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा, अगला हो सकता है दिशा परिवर्तन, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, है ना, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। चलिए, ये है, पहले तो मैं दिशा बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने दिशा बना लिया। ओरिजिनल आपको याद रहना चाहिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब बोला यदि हम इस प्रकार ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना, तो पहले से बना लेना है। यदि ये बोला जाएगा कि यदि हम नॉर्थ को, मतलब है ना, उत्तर को हम यदि पश्चिम बोलें, उत्तर को यदि हम पश्चिम बोलें, ठीक है, उत्तर को हम बोल देते हैं पश्चिम, ठीक है। तो ये हो गया उत्तर पश्चिम, ये हो गया उत्तर, है ना, उत्तर ऊपर होता है तो उत्तर को हमने पश्चिम बोल दिया, वेस्ट बोल दिया। अब उसके बाद बोल रहे हैं उत्तर को पश्चिम बोला जा रहा है और पूर्व को नॉर्थ बोला जा रहा है, मतलब पूर्व को उत्तर बोला जा रहा है, तो उत्तर ये होगा। अगर इसी क्रम में बदलते रहें, है ना, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होगा, या फिर नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट क्या होगा, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो अब देखिए, या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं कि वेस्ट के अपोजिट ईस्ट आ जाएगा और नॉर्थ के अपोजिट साउथ आएगा। यदि आप ऐसे नहीं पहचान पा रहे हैं और आपको केवल एक पता चल गया, जैसे वेस्ट पता चल गया, यहाँ पे वेस्ट है, तो आप कैसे पता करोगे, तो आप ऐसे क्लॉकवाइज चलोगे यहाँ पे, जैसे हमने डाइस में देखा था, है ना, क्लॉकवाइज। जैसे हमको वेस्ट पता चल गया तो वेस्ट के बाद यहाँ पे क्या आता है, नॉर्थ, तो यहाँ के बाद नॉर्थ आया, नॉर्थ के बाद ईस्ट आता है, तो यहाँ भी नॉर्थ के बाद हमने ईस्ट लिख दिया, नॉर्थ के बाद साउथ आता है। यदि आप उस समय अगर कोई आप नहीं पता कर पाए कि किसके बाद क्या आएगा, तब की स्थिति में ऐसा है। अब बोल दिया कि साउथ ईस्ट कहाँ पे होगा, तो हम फिर से इसको 4 भागों में बांट देते हैं। देखिए, तो साउथ ईस्ट कहाँ होगा हमारा, साउथ ईस्ट यहाँ होगा। ओरिजिनल में साउथ ईस्ट कहाँ रहता है, ओरिजिनल में साउथ ईस्ट आपका यहाँ रहता है, ओरिजिनल में आपका जो साउथ ईस्ट है यो यहाँ रहता है, ठीक है, साउथ ईस्ट यहाँ पे रहता है। तो ये कितने घर आगे खसक गया, ये साउथ ईस्ट, मतलब कितना कोण आगे बढ़ गया, तो यहाँ से 45 और यहाँ से 45, ठीक है, तो 90 अंश आगे चला गया। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 90 अंश आगे चला गया होगा साउथ ईस्ट, यहाँ से देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार दिशा परिवर्तन का भी क्वेश्चन आएगा। अगला टॉपिक क्या होगा इसमें, अगला प्रकार क्या पूछ सकता है वो, तो अगला प्रकार पूछेगा आपका दायां बायां मुड़ना, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दायां बायां मुड़ना, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दायां बायां मुड़ना।
इसके लिए भी हर चीज़ के लिए यहाँ दिशा बनाना अनिवार्य है। जैसे अपने यहाँ दिशा बना दिया, ठीक है। देखिए दिशा, पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। यदि आप यहाँ पे खड़े हैं, है ना, यदि आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका राइट हो जाएगा और इस साइड आपका लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका मुंह उत्तर की ओर है। तो यदि आपके बोल दिया कि आप एक बार राइट मुड़े, एक बार आपने राइट मुड़ा, ठीक है, फिर से एक बार राइट मुड़ा, उसके बाद आपने 2 बार लेफ्ट मुड़ा, अब आप कहाँ पे हैं, अब आप कहाँ पे हैं? तो देखिए राइट मतलब इस साइड, तो पहले एक बार इसको राइट में ला लेते हैं, तो एक बार यहाँ राइट आया। देखिए यदि अगर क्वेश्चन में अगर कोण का जिक्र नहीं किया है कि कितना कोण राइट मुड़ा, तो नहीं किया है, तो आपको मान के चलना है कि आपको 90 डिग्री लेके चलना है, ठीक है। तो एक बार राइट मुड़ने पर वो यहाँ पे आ गया, उसके बाद फिर से एक बार राइट मुड़ा तो वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने दो बार राइट घुमा लिया, अब 2 बार लेफ़्ट घुमाना है। यदि आप यहाँ खड़े हो, इस साइड आपका मुंह है, तो लेफ़्ट आपका किस साइड होगा? लेफ़्ट आपका निश्चित ही इस, क्योंकि आपका मुंह आगे पीछे इस साइड है, तो लेफ़्ट आपका इस साइड होगा और राइट इस साइड होगा। अब आपको 2 बार लेफ़्ट जाना है, तो चलिए 2 बार लेफ़्ट चले जाते हैं। तो पहला लेफ़्ट और दूसरा लेफ़्ट, आप वापस अपनी जगह पे आ गए, वापस आप अपनी जगह पे आ गए। इसका मतलब क्या समझे? यदि सेम सेम है, राइट लेफ़्ट सेम सेम है ना, राइट लेफ़्ट सेम सेम, जैसे 2 राइट 2 लेफ़्ट, तो आप वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे, ठीक है, वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे यदि आपका सेम सेम है। तो यदि सेम नहीं रहता है, तब के केस में आपका मुंह फिर मतलब आपका जो दिशा है वो चेंज होगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल यहाँ लेते हैं। ये देखिए, फिर आप यहाँ पे हैं, है ना। अब आपको पहले क्या करना है, आपको लेना है 3 बार लेफ़्ट लेना है, 3 बार लेफ़्ट लेना है और 2 बार राइट लेना है, ठीक है। क्रमशः देखिए, ये लेफ़्ट राइट भी हो सकता है, राइट लेफ़्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसको जो कॉन्सेप्ट तरीके उससे बनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, पहले आपको 3 बार लेफ़्ट लेना है, तो ये 1 लेफ़्ट 2 लेफ़्ट 3 लेफ़्ट, आप यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब आपको 2 बार राइट लेना है, 2 बार आपको राइट लेना है, 2 बार राइट लेना है। तो क्या करिए, या फिर आप यहाँ हैं, तो राइट आपका किस साइड होगा? नीचे होगा। तो 2 बार राइट लेना है, तो 1 राइट और 2 राइट, मतलब आप इस दिशा में अंततः पहुँच गए, ठीक है। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट से, लेकिन यही अगर आप एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ देखना है, यहाँ पे आपको लिखा है कितना लेफ़्ट, 3 लेफ़्ट, माइनस, देखिए जो ज़्यादा कम में, या फिर माइनस नहीं करेंगे तो भी चलेगा, इसको आप इक्वल का साइन लगा दीजिए, जो भी लगा दीजिए, और यहाँ 2 राइट लगा दीजिए, ठीक है। 2 राइट लगा दिए। तो मैंने बताया है कि सेम सेम में सेम सेम जैसी जोड़ी बनता है तो आप उसी स्थान में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे 2 लेफ़्ट है, यहाँ 2 राइट है, तो यहाँ 2 लेफ़्ट को हटा दीजिए, बचा आपके पास 1 लेफ़्ट, है ना, 1 लेफ़्ट बचा। तो आप जिस स्थान से वहाँ से 1 लेफ़्ट ले लीजिए, देखिए आप यहीं पहुँच गए, है ना। पहले क्या 3 लेफ़्ट गए थे, फिर राइट आए, तो इतना समय लगा। तो आप इस ट्रिक से ऐसा कर सकते हैं कि जो बचता है ना, यदि इस साइड बचता, देखिए अब उसको बनाते समय ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। यदि इस साइड बचता राइट, तो आपको यहाँ से राइट लेना पड़ता है, लेकिन इस साइड बचा है लेफ़्ट, तो आपको यहाँ से लेफ़्ट चलना है। तो ये होता है आपका दाएं बाएं मुड़ने से। और याद रखिएगा, यदि इक्वल हो गया कोई भी चीज़, यदि इक्वल हो गया, लेफ़्ट और राइट इक्वल हो गया, है ना, पूरा कट गया, 0 आ गया, तो आप उसी अवस्था में रहेंगे, मतलब आपका दिशा वही रहेगा जो वर्तमान में है। यदि कोई भी ऊपर नीचे हुआ, है ना, कम या ज़्यादा, तो जो लास्ट में बचेगा राइट या लेफ़्ट, आपको वर्तमान स्थिति से वहीं से लेफ़्ट या राइट मुड़ जाना है, जितना आपको लास्ट में बचा मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा दाएं बाएं मुड़ने के ऊपर क्वेश्चन आएगा तब। अब देखते हैं आखिरी क्या आपकी घड़ी के संबंध में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए समझते हैं कि घड़ी के संबंध में किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। आज हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, कल से हम क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो घड़ी के संबंध में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, आपको डिजिटल घड़ी नहीं, आपको एनालॉग घड़ी देखना पड़ेगा। तो ऐसे एनालॉग घड़ी बना लीजिए, है ना। यहाँ साफ़ नहीं बन रहा है, शायद इसमें इमेज आता है, मैं इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, मैं आपको इमेज लगा के दिखाता हूँ आपको घड़ी में। ये घड़ी बना दिया हमने, ठीक है, ये हमने अब में घड़ी बना दिया।
अब चलिए इसमें कुछ समय बजा देते हैं। तो ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 6, ये हो गया आपका 9, और सॉरी 9 है ना, 5 नहीं 9 है, ठीक है। और यदि बोल रहा है कि आपको आपकी घड़ी में फ़िलहाल कितने बजे हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ऐसा बजा देते हैं 3, आपके घड़ी में 3 बजे है, ठीक है। यदि आपको बोला कि वर्तमान समय में घड़ी में 3 बजे हैं, और यदि आपको बोला गया कि जो मिनट का सुई है या घंटे का सुई, कोई भी एक सुई लेगा, यदि घंटे का सुई मान लेते हैं, है ना, घंटे का सुई बोलेगा या छोटा, देखिए घंटे का, इसमें क्या क्या शब्द आ सकता है, तो घंटा या छोटी कांटा या फिर छोटी सुई, छोटी सुई। मिनट के लिए क्या बोलेगा, तो ये बोलेगा मिनट और बड़ी सुई, ठीक है, बड़ी सुई बोलेगा, मिनट को बड़ी बोलेंगे और घंटा को छोटी सुई बोलेंगे। यदि बोलेंगे कि यदि छोटी सुई यदि उत्तर की ओर निर्देशित करती है, यदि घड़ी में इस वक्त 3 बजे हैं और छोटी सुई मतलब घंटे की सुई यदि उत्तर की ओर, घड़ी की सुई जो है उत्तर की ओर इंगित कर रही है, उत्तर मतलब नॉर्थ, ठीक है, उत्तर मतलब नॉर्थ, तो ये हमारा नॉर्थ हो गया। तो अब उसके बाद पूछेगा कि जो बड़ी सुई है, जो मिनट का सुई है, वो किस दिशा में है। अब आप कैसे लगाओगे, अब ये तो आप लगा लो कि नॉर्थ की उल्टा साउथ है, ऊपर आप कैसे लगाओगे, है ना, कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, तो आप झट से ना ऐसा बना लीजिएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अब आपको ऊपर पता करना है तो आप नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, यहाँ क्लॉकवाइज, उसी प्रकार यहाँ एंटी क्लॉकवाइज चले जाइए, तो यहाँ क्या मिलेगा, वेस्ट, ये वेस्ट, और नॉर्थ के क्लॉकवाइज जाएंगे तो आपको ईस्ट मिलेगा, ये। इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं कि दिशाओं का ज्ञान करने के लिए। तो फिर ये पता चल गया कि आपके मिनट का जो कांटा है, मिनट का जो कांटा है वो आपके वेस्ट ओर इंगित कर रहा है। यही क्वेश्चन में ये बोल सकता था कि इसके बाद यदि ये 9 बजेगा, है ना, 9 बजेगा, तब जो अगर 9 बजता है तब की स्थिति में मिनट कांटा कहाँ होगा, तो यदि 9 बजता है तो 9 कैसे बजेगा, यदि 9 बजता है, इसी हम ट्रिक पे देखें तो 9 बजता है तो ये आपकी बड़ी कांटा और ये छोटी कांटा, है ना। अब बोलेगा कि आपकी घंटे की सुई किस ओर रहेगी, तो घंटे की ओर साउथ रहेगी। इस प्रकार वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ऐसी बनाना है। याद रखिएगा, घंटा को छोटी सुई बोलते हैं, मिनट को बड़ी सुई बोलते हैं, है ना। और यदि नॉर्थ ईस्ट आपको पता नहीं चल पाएगा तो आप ऐसे झट से बना लीजिएगा और पता कर लीजिएगा। साथ में आप ये भी बना सकते हैं ऐसा ओरिजिनल वाला, है ना, ओरिजिनल वाला बनाने के बाद कंपेयर करते हुए आप कोई भी दिशा निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हमारा लास्ट टाइप है। आपके सूर्योदय, सूर्यास्त और सूर्योदय मतलब दिन उगते समय और दिन ढलते समय इमेज पूछ सकता है कि किस प्रकार इमेज बनता है। तो हम यहाँ केवल कॉन्सेप्ट देखेंगे फिलहाल। तो देखिए, ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है ये देख लीजिए। पहले तो हमेशा ऐसा, जब तक आप डायरेक्शन पढ़ेंगे ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये वेस्ट। अब हमको पता है कि जो सूर्य है ना, एक मैं यहाँ बड़ा वाला बना लेता हूँ, इसको छोटा बनाने इसको मतलब नहीं था, इसको डिलीट करके बड़ा बना लेता हूँ, ये ठीक है। तो मैं बड़ा बनाता हूँ इसको, ये नॉर्थ, सॉरी ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हमको पहले देखना है सूर्योदय के समय, अस्त बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सूर्योदय के समय हमको एक सूर्य बनाना है। ये हमने एक सूर्य बना लिया, ये सूर्य बना लिया, है ना, सूर्योदय के समय सूर्य बना लिया। अब आप जैसे आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता है, यदि कोई भी प्रकाश स्रोत के मार्ग में कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ आती है तो उस वस्तु या फिर उस चीज़ के जस्ट उसके अपोजिट साइड में उसका इमेज बनता है। इमेज कहने का मतलब उसकी छाया बनती है, ठीक है। यदि कोई चीज़ यहाँ पर है ना, कोई चीज़ यहाँ पर इतना बड़ा खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पर इतना बड़ा खड़ा हुआ है तो उसका यहाँ छोटा सा इमेज बन जाएगा इस प्रकार। इमेज मतलब उसका छाया इस साइड बनेगा। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि ईस्ट साइड यदि सूर्य रहेगा तो हमेशा उस वस्तु के विपरीत में, है ना, विपरीत में उसका छाया बनेगा। ये तो हमारा किसी वस्तु पे हो गया, लेकिन हमें इस डायरेक्शनल क्वेश्चन में किसी वस्तु की बात नहीं होगी, हमारे
देखिए याद रखिएगा कि इसी साइड ही प्रतिछाया बनेगा, चाहे वो वस्तु हो इंसान हो। अब इंसान किसी व्यक्ति के हिसाब से पता चलेगा या फिर ये तय होगा कि वो इस व्यक्ति के पीछे बन रहा है, उस व्यक्ति के आगे बन रहा है, या फिर उस व्यक्ति के दाएं बाएं बन रहा है। चलिए हम इस तीनों कंडीशन को यहाँ पे हम देखते हैं, तीनों कंडीशन को हम यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक व्यक्ति बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक व्यक्ति बना लिया, ये इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका मुंह इस ओर है ना, जहाँ डायरेक्शन दे रहा हूँ, है ना। तो इसका छाया किस साइड बनेगा? निसंदेह इस साइड बनेगा। ठीक है, यदि वो सूर्य की ओर देख रहा है, थोड़ा सूर्य बड़ा बनाऊँ क्या? चलिए सूर्य बड़ा बना देते हैं। ये सूर्य है, ये सूर्य है ना। ठीक है, ये सूर्य है। यदि वो व्यक्ति सूर्य की ओर देख रहा है तो उसका इमेज किस साइड बनेगा? पीछे बनेगा। उसका इमेज किस साइड बनेगा? पीछे बनेगा। ठीक है, इसका इमेज जो है पीछे बनेगा। ये पहला हो गया। दूसरा क्या हो सकता है? यदि कोई व्यक्ति जो है सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा है ना, अब वो इस साइड दिख रहा है आगे, तब की स्थिति में छाया हमेशा इसी ओर बनेगा। लेकिन अब क्या बोलेंगे कि वो व्यक्ति के सामने छाया बन रहा है ना। पहले व्यक्ति के पीछे बन रहा था, देखिए आगे पीछे केवल भ्रम है, छाया तो एक ही साइड बन रहा है, केवल उस व्यक्ति की स्थिति के अनुसार से उसका नाम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ व्यक्ति पहले सूर्य की ओर मुंह करके खड़ा था तो उसका ये जो प्रतिछाया था वो उसके पीछे बन रहा था। अब वही व्यक्ति है सूर्य की ओर पीठ करके खड़ा हो गया, मतलब ईस्ट की ओर ना देखकर वेस्ट की ओर देख रहा है ना। ईस्ट की ओर ना देखकर वेस्ट की ओर देख रहा है, तो उसकी छाया किस समय बन रही है? ये हम आपको बन रहा है आपको छाया ओर। और क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछेगा सुबह की ओर या सूर्यास्त या सूर्योदय के समय, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। सूर्यास्त पूछेगा या फिर शाम पूछेगा, दोपहर वाला क्वेश्चन नहीं आता। अगर रेयरली दोपहर वाला क्वेश्चन आ गया तो उसमें बताइएगा कि दोपहर के समय किसी भी व्यक्ति का, किसी भी वस्तु का छाया नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा टॉपिक था। और देखते हैं और क्या केस हो सकता है कि कोई व्यक्ति है ना, ये नॉर्थ की ओर देख रहा है, ये ऊपर की ओर देख रहा है। ठीक है, तो ऊपर की ओर देख रहा है तो इस साइड राइट होगा और इस साइड इसका लेफ्ट होगा। अब इमेज किस साइड बनेगा? अब अभी भी छाया इसी साइड बनेगा, लेकिन अब क्या बोलेंगे कि उस व्यक्ति के, है ना, उस व्यक्ति के बाईं ओर इमेज बन रही है। यदि किसी व्यक्ति के बाईं ओर इमेज बन रही है और वो सूर्यास्त के समय खड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि वो उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना। यदि व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर सूर्यास्त के समय देख रहा है तो उसकी छाया किस साइड बनेगी? या ऐसा बोलेगा कि सूर्योदय के समय किसी व्यक्ति की छाया उसके लेफ्ट साइड बन रही, तो वो किस दिशा की ओर देख रहा है? इस प्रकार से आएगा, तो वो उत्तर की ओर देख रहा है। एक और लास्ट क्या हो सकता है इसका? एक और लास्ट ये हो सकता है कि व्यक्ति जो है नीचे की ओर देख रहा होगा, है ना, इस साइड है ना, साउथ की ओर देख रहा है, तब भी उसका इमेज इस साइड बनेगा। लेकिन इस साइड इसका लेफ्ट, ये राइट ये हो जाएगा और लेफ्ट ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही मुड़ेगा उसका राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा। तो अब उसका जो इमेज है वो राइट की साइड बन रही है। तो ये रहा आपका सूर्योदय के समय बनने वाले इमेज। ठीक है, अब सूर्यास्त के समय भी कुछ इमेज बनेगा। तो सूर्यास्त के समय का इमेज देखिएगा, ये सूर्यास्त का समय है, ये सूर्यास्त है और सूर्यास्त हमेशा वेस्ट में होता है, तो ये वेस्ट है। सबसे पहला कंडीशन देखते हैं हम, है ना। पहला कि यदि वो सूर्य की ओर देख रहा है, सूर्य मतलब वेस्ट की ओर, है ना, यदि वो सूर्य की ओर देख रहा है तो पहला व्यक्ति ऐसा हो गया। अब इमेज अभी भी इसकी विपरीत बनेगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, प्रकाश स्रोत के विपरीत दिशा में ही हमेशा, यदि प्रकाश के मार्ग में कोई चीज़ें आती है, कोई वस्तु आती है, तो उसके विपरीत दिशा में उसकी छाया बनती है। तो छाया इस पर ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये किस ओर देख रहा है? सूर्य को देख रहा है, मतलब वेस्ट की ओर देख रहा है। क्वेश्चन ऐसा होगा, यदि सूर्यास्त के समय किसी व्यक्ति की छाया जो है उस व्यक्ति के पीछे बन रही है ना, किसी व्यक्ति की जो छाया है उस व्यक्ति के पीछे बन रही है, तो उस समय वो व्यक्ति किस दिशा में देख रहा है? किस दिशा में देख रहा है? वेस्ट देख रहा है, सूर्य की ओर देख रहा है। जस्ट इसका अपोजिट ले लीजिए, यदि कोई व्यक्ति इस साइड देख रहा है, अभी भी इस साइड इमेज बनेगा, है ना, तो वो किस ओर देख रहा है? ईस्ट की ओर देख रहा है। ठीक है, सूर्यास्त के समय यदि किसी व्यक्ति की छाया उसके जस्ट सामने बन रही है तो वो व्यक्ति किस ओर देख रहा है? तो वो ईस्ट की ओर देख रहा है और उसका पीठ जो है वेस्ट की साइड है। इसी प्रकार आपका लेफ्ट राइट भी समझ लीजिए, ये देखिए ये लेफ्ट राइट रहेगा इसमें। ठीक है, यदि व्यक्ति जो उत्तर की ओर देख रहा है तो
उत्तर की ओर देख रहा है तो क्या होगा, इसका ये राइट होगा और ये लेफ़्ट होगा। इस समय इसका इमेज राइट साइड बनेगा। और यदि व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति जो है नॉर्थ की ओर देख रहा है, साउथ की ओर देख रहा है, नीचे देख रहा है, नीचे देखने का मतलब ये राइट हो जाएगा और लेफ़्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये इमेज इस साइड बन रही है। तो ये 8 कंडीशन हो सकता है सूर्योदय और सायं के समय, है ना। यदि सूर्य एकदम मध्य में होगा और दोपहर के समय पूछा जाएगा तो उस समय किसी भी प्रकार का कोई इमेज नहीं बनेगा। वैसे भी इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे ख्याल से डायरेक्शन में नहीं पूछे जाते, पूछे भी जाएंगे तो आपको बताना है कि उस समय कोई इमेज नहीं बनता। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट वाला क्लास। ठीक है, यदि ये क्लास आपको पसंद आया तो ज़रूर क्लास को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।